उसका एक वो कहते हैं जिसे चाका खुल गया, मतलब उसे इतना पता है कि कानूनी तौर पर तो उसे सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन अब उसके ज़हन में ये है कि वो जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर देगी। तो इस तरह से वो कि दरबारों वाली साइड पे ये एक मशवरा है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ दरबार है ना, उसके इर्द गिर्द किसी वीराने में वो पाया जा सकता है। ऐसे दरिंदों को अपने घर वालों से क्या लगे, लेकिन उसे ये भी पता है कि कानूनी तौर पर वो हिरासत में कितनी देर रख सकते हैं। मतलब वो कानून को समझने वाला शातिर खिलाड़ी है। वो पुलिस को चकमे पे चकमा देकर फरार हो रहा है। अभी तक तो यही सूरत हाल है और पुलिस उसे पकड़ नहीं रही या पकड़ना नहीं चाहती। इसके अंदरूनी मामलात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फर्स्ट वन टीवी, प्रोग्राम स्टॉप क्राइम के साथ आपका मेज़बान मुबशर खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो प्रोग्राम जिसमें एक ख़ातून के साथ मोटरवे गुजरपुरा के करीब ज़्यादती हुई। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान क्रैशी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्टिंग में उनका बड़ा नाम है। उनसे जानना चाहूँगा कि उसका मरकज़ी मुल्ज़म आबिद अली अब तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आबिद अली की गिरफ़्तारी ना होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पे, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस पे, क्योंकि एक ऐसा दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िम जिसने बच्चों के सामने एक माँ को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद वो बासानी वहाँ से फ़रार हो गया। फिर जब उसकी शनाख्त भी हो गई, पता भी चल गया कि ये ही मुल्ज़िम है, DNA मैच कर गया, उसके बावजूद भी पुलिस उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। इसके लिए 28 के करीब टीमें बनाई गई, 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान, अहलकार इस पर काम कर रहे थे, जिसमें तजर्बाकार पुलिस अफसरान मौजूद थे। ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीमें बनाई गई थी DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में, उसमें SP CIA थे, उसके अलावा DSP साहिबान थे, कुछ इंस्पेक्टर ऐसे थे जो दूसरे मुकामात पर ड्यूटियां कर रहे थे, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट में एक इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट हैं, बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर जाने जाते हैं। किसी भी अहम केस के हवाले से उनसे तफ्तीश करवाई जाए या मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में, तो ऐसे पुलिस अफसरान से भी मदद ली गई। तो पहले तो शिद्दत इख्तियार कर गया ना आपस में CIA पुलिस और CTD का तनाज़ा कि नंबर गेम शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब भी एक्टिव थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी एक्टिव थे, तो उसकी वजह से केस जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया। और जब ये केस ख़राब हुआ तो वो मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी भी उसकी वजह से मुतासिर हुई। जब पता लग चुका था तब भी पुलिस की जानिब से रेड की गई, तो पता लगा कि वह झाड़ियों से फ़रार हो गया और पुलिस की टीमें कॉर्डन ऑफ ही नहीं कर सकी उस तमाम तर इलाके को। इसमें कुछ सियासत भी दिखाई देती है, जैसे पंजाब पुलिस के अंदर अंदरूनी सियासत चल रही है। अगर मोटरवे ज़्यादती केस से 2 दिन पहले चले जाएँ तो IG पंजाब तब्दील हुए, CCPO लाहौर जो है उमर शेख के साथ साबिक IG पंजाब का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर फौरी तौर पर IG पंजाब को तब्दील करके इनाम गनी साहब को लगा दिया गया। तो इस तरह के तासुरात भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इतने बड़े केस को हैंडल करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया। एक शफ़क़त नामी मुल्ज़िम गिरफ़्तार तो कर लिया गया, उसको अदालत में भी पेश कर दिया गया, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम जो आबिद है, जिसका साबिक रिकॉर्ड भी आपको पता है, मालूम है कि उसने 2013 में 7 साल कबल भी इज्तिमाई ज़्यादती की थी। उसके बाद से वो मुख्तलिफ़ वारदातें करता था। उसके साथी ने जो शफ़क़त गिरफ़्तार हुआ है उसने भी दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो इसी तरह मुख्तलिफ़ रोड्स, GT रोड, मोटरवे, ऐसे मकामात पे मतलब वारदातें करते थे। और शेखुपुरा के इलाका फैक्ट्री एरिया में भी वो एक खातून के साथ इसी तरह ज़्यादती करने लगे थे, लेकिन लोग आ गए तो वो इसकी वजह से फ़रार हो गए। तो उसने तो बेशुमार वारदातें की हुई हैं, क्रिमिनल है, और डरा धमकाने के बाद वो फोटाबास वाले केस से तो 6 माह बाद ही वो जेल से रिहा हो गया था। उसका एक वो कहते हैं जिसे चाका खुल गया, मतलब उसे इतना पता है कि कानूनी तौर पर तो उसे सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन अब उसके ज़हन में ये है कि वो जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर देगी, इसलिए वो फरारी का रास्ता इख्तियार किए हुए। दूसरी तरफ से पुलिस एक तरह से प्रेशर डेवलप कर रही है
पहले भी हमने बताया कि उसके जो दोस्त हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए, पता लग जाएगा कि आबिद कहाँ पे होगा, उसके जितने भी अजीज़ व क़ारिब हैं। फिर पुलिस ने उस पर भी काम किया, पुलिस ने उसके वालिद को हिरासत में लिया, उसके भाई को हिरासत में लिया, उसकी बीवी को हिरासत में लिया, उसके सालों को हिरासत में लिया, उसके और अजीज़ों क़ारिब दोस्तों को हिरासत में लिया, उनसे तफ्तीश की गई कि किसी तरह से प्रेशर डेवलप किया जाए कि वो ये सुन के ही आ जाए कि उसके घर वाले जो हैं वो परेशानी में। लेकिन ऐसे दरिंदों को अपने घर वालों से क्या लगे, लेकिन उसे ये भी पता है कि कानूनी तौर पर वो हिरासत में कितनी देर रख सकते हैं। मतलब वो कानून को समझने वाला शातिर खिलाड़ी है जो पूरी मैं इस बात आपकी बात से ये समझ पाया हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो इतनी चालाक और इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पा रही, इतनी उसको ढूंढ नहीं पा रही। उसकी अपनी कुछ सियासत की वजह है या फिर उसकी नालायकी है? अभी तक तो जो हालात वाक़यात जो पहले केस को ख़राब किया गया उसमें तो सियासत नज़र आ रही थी, लेकिन अब तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और इज़्ज़त का मसला बन गया है। ये इज़्ज़त का सवाल है कि पूरी पंजाब पुलिस एक मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं कर पा रही, और वो भी मुलजिम मतलब कितना आप देखें कि एक छोटा सा डाकू ही है, वो वारदातें करता है, घटिया सी वारदातें, ज़्यादतियों के मुकदमात है उस पर, वो नहीं पकड़ा जा रहा। तो कोई बड़ा, कोई खौफ की इलामत, कोई दहशतगर्द, कोई ऐसा बंदा अगर इन्होंने पकड़ना हो तो ये क्या करेंगे? अभी तक तो पुलिस को इसलिए भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सियासत इसमें चल रही थी आला अफसरान की तरफ से। लेकिन अब सियासत के अलावा भी बात की जाए तो आबिद के लिए इक़दामात जो किए जा रहे हैं उसमें पुलिस मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारती है। अब देखें कसूर का इलाका है राव खान वाला, वहाँ पर पता लगा कि उसकी मौजूदगी की इत्तला है, पुलिस की टीमें वहाँ पे पहुँची, उन्होंने खेतों को अपने हिसार में ले लिया, 2 किलोमीटर के जितने भी खेत थे वहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर लिया उस सारे एरिए को। वहाँ से आबिद तो नहीं पकड़ा गया, उसके 2 कज़न पकड़ लिए, एक खातून पकड़ ली, 2 अजीज़ पकड़ लिए, 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी तरह से फिर ननकाना साहब में वो गया, वहाँ पर अपनी साली से मिलने के लिए उसने कहा कि वहाँ पे आओ, और वो साली वहाँ पे पहुँची। पुलिस की टीमें 15 पे कॉल करने के बावजूद भी किस तरह से आई, और वो देखते ही, पुलिस को देखते ही वो फ़रार हो गया। मतलब वो पुलिस को चकमे पे चकमा देकर फ़रार हो रहा है। अभी तक तो यही सूरत हाल है, और पुलिस उसे पकड़ नहीं रही या पकड़ना नहीं चाहती। इसके अंदरूनी मामलात क्या हैं, क्या वजूहात हैं, ये कुछ अभी समझ से बालातर है, समझ नहीं आ रही। मैं खुद इतने अहम केस के हवाले से बड़े बड़े अहम केसेस देखे, मुलजमान की गिरफ्तारियां भी, ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस में नालायक लोग मौजूद हैं। वो ज़्यादातर सारे ही नालायक हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे लायक, काबिल, ईमानदार, अपनी ड्यूटी के साथ मतलब ईमानदारी के साथ फ़राइज़ निभाने वाले लोग होते हैं। तो पंजाब पुलिस में भी ऐसे अफसरान हैं जो इसको अपनी इज़्ज़त समझते हैं, अपने हवाले से काम कर रहे हैं, और बड़ी हद तक मैंने देखा है कि वो लगे हुए हैं, और जिनको इस ड्यूटी के लिए साइन भी नहीं किया गया वो भी अपने थ्रू जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। जो टीमें काम कर रही हैं उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है वो आबिद का कुछ पता नहीं लग सक रहा कि वो कहाँ पे है। रिज़ल्ट 0/0। हाँ जी, बिल्कुल 0 से भी नीचे रिज़ल्ट है। अभी तक तो सारी अवाम में भी गम गुस्सा पाया जाता है कि इतना अहम और मरकज़ी मुलजिम अभी तक क्यों नहीं गिरफ़्तार हो सका। तो ये तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है जो इन टीमों को लीड कर रहे हैं, उनकी सरबराही में टीमें बनाई गई हैं। आईजी पंजाब साहब ने भी एक टीम तश्कील दी थी, मतलब कई टीमें इसके लिए तश्कील दी गई, कई टीमें काम कर रही हैं। असल में वो इतना शातिर आदमी है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना वो सिम डालता है। मतलब सिम अगर उसने कभी इस्तेमाल किया है, लास्ट उसकी लोकेशंस जो आ रही थी, कोई आज से 8-10 दिन पहले की बात की जाए, जो शेखुपुरा में आई, तो वहाँ पे उसने उसके बाद नंबर बंद करने के बाद वो चला गया। अब वो किसी ऐसी जगह पे नहीं है कि अपने अजीज़ों क़ारिबियाँ किसी के पास रह रहा है, उसने हुलिया भी जो है वो तब्दील किया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म का हुलिया अपनाया हुआ। जैसे उसकी दाढ़ी मूछ उसने ख़त्म की हुई है, बाल भी उतरवा दिए हैं। तो इस तरह से वो कि दरबारों वाली साइड पे ये एक मशवरा है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ दरबार है ना, उसके इर्द गिर्द किसी वीराने में वो पाया जा सकता है। इस तरह के क्रिमिनल्स जो हैं, आपको याद होगा एक जवेद इकबाल था, 100 बच्चों का कातिल,
उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जब टीमें गई थी लाहौर से, तो इस्लामाबाद पिंडी के करीब एक दरबार था, वो वहाँ पे मौजूद था। खैर वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसने भी खुद ही आके फिर बाद में गिरफ्तारी दी थी, फिर वो जुडिशल हो गया था, फिर जेल में उसकी खुदकुशी हुई थी, वो भी उसने भी गिरफ्तारी दी थी। तो ये तो इतना घटिया आदमी लग रहा है, इससे ये अंदाज़ा है कि वो पकड़ा गया तो उसे मार देंगे, और वो काबू भी नहीं आ रहा पुलिस के। तो पुलिस को इस तरह से तरतीब देना चाहिए कि इसके लिए दिन रात जैसे पहले काम कर रहे थे। ऊपर से केस आपको पता है जैसे दर्ज किया गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा खम है। तफ्तीश में अगर कानून के मुताबिक अगर वो गिरफ़्तार भी हो जाता है तो उसे सज़ा दिलवाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन पहले वो गिरफ़्तार तो अभी तक तो उसकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत पे ख़ास तौर पर, और पंजाब पुलिस पे, जहाँ पर उन्होंने मनपसंद पुलिस अफसरान भी तैनात किए हैं। हर हुकूमत का होता है कि वो अच्छे तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अफसरान को तैनात करें, ये नहीं है हर दौर में ही होता है वो, मतलब पीटीआई की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, लेकिन इससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन वो कारकर्दगी क्या मतलब उसमें ज़ाहिर की जा रही है, ना ही उस हवाले से कोई पूछ गीछ की जा रही है। इश्यूज़ होते हैं, हाईलाइट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 14 रोज़ गुजर गए हैं आज, 14 रोज़ से ज़ायद, मतलब 15 रोज़ हो गए हैं तकरीबन। मुलजिम जो है वो मरकज़ी मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुआ, दरिंदा जिसने ये सारी वारदात सर अंजाम दी थी। और ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, पुलिस के लिए भी शर्मिंदगी है, हुकूमत के लिए भी शर्मिंदगी है, और पाकिस्तानी अवाम भी इसमें शर्मिंदा है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस तरह से हम सिक्योर होंगे कि एक ऐसा अहम तरीन केस का मरकज़ी मुलज़म जो है वो पुलिस नहीं पकड़ पा रही। अभी वो इतने वसाइल नहीं रखता, मतलब कोई असर व रसूख। कुछ लोग तो अब ऐसा भी कहना शुरू हो गए कि कुछ लोग उसके साथ मिले हुए हैं। हमें ऐसी बातें होती हैं कि लोग कहते हैं कि उनके साथ लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, बाकायदा तौर पे कोई सियासी पुश्त बनाई है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। तो इस ऐसे घटिया बंदे के साथ जितना भी बंदा नीच हो जाए, गिर जाए, कौन ऐसे लोगों के साथ मिलता है? तो वो अपनी मदद आपके तहत ही वो क्रिमिनल है, क्योंकि उसने जेल में भी 6 माह गुजारे हैं। फोटाबाज में जब वो वाक़या हुआ था ज़्यादती का, उसमें 6 माह ये जेल में रहा था। जेलें आपको पता है यूनिवर्सिटी होती हैं जहाँ पे क्रिमिनल जो हैं वो मज़ीद चीज़ें सीखते हैं, अपने गैंग बनाते हैं। उसने गैंग भी वहाँ पे मतलब लोगों के साथ तरतीब दिया। ये शफ़क़त था, ये भी उसका मतलब दोस्त था। काफ़ी मुख्तलिफ पहले जो उसके साथ थे, शाहिद इरफान, वाहिद ज़ुबैर, वो उसके इलाके के थे, फोटाबाज के। तो क्यों नहीं पुलिस उसके साबका साथियों को शामिल तफ्तीश कर रही? हाँ जी, पुलिस की ये बात नहीं समझ आ रही कि पुलिस कर तो रही है अभी अजीज़ों कारब दोस्तों को ये वो, लेकिन अभी तक उनके साबका साथियों के बारे में इत्तला नहीं मसूल हुई कि उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन वो इतना चाहते है, उसे पता है कि पुलिस उससे ताल्लुक़ रखने वाले हर एक शख्स को शामिल तफ्तीश करेगी, उससे हिरासत में लेगी, और हर बंदा जो उससे जानता है वो उसके लिए ख़तरा है। वो किसी के साथ फ़ोन पर बात नहीं कर रहा, वो फ़ोन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो अगर जाता भी है तो हुलिया बदल के या इस तरह का भेस भूस बदल के वो खाना शाना जहाँ से भी खा लेता होगा। अब देखें वो एक और इतना बड़ा ख़तरा है कि वो 14 से 15 रोज़ हो गए आज वो सड़कों पे घूम रहा है, कहीं पे भी घूम रहा है, मतलब पाकिस्तान पूरे पंजाब में घूम रहा है, या पंजाब का बॉर्डर उसने क्रॉस कर लिया है, आगे सिंध वाली साइड पे चला गया है। तो कई आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पर इश्तिहारियों को पनाह दी जाती है। लेकिन ये ऐसे केस में है कि मैं समझता हूँ कि वो भी कई जो असूल पसंद होंगे, जाहिर दरिंदों की बात नहीं कर रहा, उनके भी कुछ ऐसे डेरे होंगे जहाँ पे इश्तिहारियों को पनाह दी जाती होगी, शायद वहाँ पे ना चला गया हो। मतलब ये एक बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो मुलजिम है कहाँ पर, मतलब उसे कोई ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, समझ नहीं आ पा रही। और इस हवाले से जैसे उनकी लाहौर पुलिस की जानिब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को फोकल पर्सन बनाया गया था, जब से उनको फोकल पर्सन बनाया गया उन्होंने आज तक कोई भी बात नहीं बताई इस सवाल। कोई डेवलपमेंट हुई नहीं तो वो बताएं क्या आपको? डेवलपमेंट जी, उनका ये डीआईजी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डीआईजी प्रेस रिलीज थी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब की। उनका कहना था कि शफ़क़त को हमने पकड़ लिया है, दूसरे मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ अज़ला में छापे मारे जा रहे हैं। तो ये तो वो बस ये 15 दिन पहले, ये नहीं, ये 2-3 दिन पहले आई है उनकी बस प्रेस रिलीज।
तो इस हवाले से तो पुलिस अफसरान अब बात करने से भी कतराते हैं। शुरू दिन से ही पुलिस अफसरान इस पे बात नहीं कर रहे, गैर संजीदा रवैया है, लेकिन इसे एक चैलेंज समझ के करना चाहिए, इसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तब तक मेरे ख्याल से हमारे मुहाफ़िज़ों को सोना नहीं चाहिए, उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए जब तक ये दरिंदा पकड़ा ना जाए। पता नहीं कैसे सब्र करके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो पाकिस्तानी होने के नाते चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे को गिरफ़्तार किया जाए, इसे इबरत का निशान बना दिया जाए और इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।